स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये न केवल हरियाणा बोर्ड की 10th और 12th क्लास में बल्कि CBSE और NCERT के भी सभी कक्षाओं में आर्टिकल्स जो चैप्टर को है वो दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल के दो प्रकार हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, डेफिनेट निश्चित आर्टिकल, और निश्चित आर्टिकल में द या द आर्टिकल को लिया गया है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आते हैं, और जो द है वो स्पेसिफिक नाउन से पहले आता है। हम कहें तो जो विशेष नाउन होती हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए और एन जो आर्टिकल है उसका प्रयोग हम सभी एक वचन संज्ञाओं के साथ करते हैं। और आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया होगा कि इंग्लिश में 5 वाउल्स, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनका जो उच्चारण है, इनकी जो साउंड है वो ए, आ, ई, ए, ओ होती है। इसी तरह से हमारे इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स, 21 व्यंजन होते हैं, और ये 21 व्यंजन जो होते हैं वो 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 21 व्यंजन 24 साउंड्स देते हैं, और जो 5 वाउल्स हैं ये 20 प्रकार की साउंड्स हैं वो निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का अलग अलग प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या ए का प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए आर्टिकल है वो व्यंजन से शुरू होने वाली सभी एक वचन संज्ञाओं के साथ हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत व्यंजन से हो, उनसे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और शर्त यह है कि वो सभी एक वचन फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए स्टूडेंट, ए किंग, ए चेयर, ए फैन, ए टेबल, ए बुक, ये सभी संज्ञाएं एक वचन है, और इनकी शुरुआत व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से हो रही है। जैसे बॉय में ब है, गर्ल में जी है, अश है, के है, ये सभी व्यंजन है, और व्यंजन से पहले यदि हमें कोई आर्टिकल भरना हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, वाउल से शुरू होने वाले लेकिन व्यंजन की आवाज़ देने वाले शब्दों से पूर्व। अर्थात ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत तो स्वर से हो रही है, वाउल से हो रही है, लेकिन वो आवाज़ व्यंजन की दे रहे हैं, उनसे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शी इज ए यूनिवर्सिटी गर्ल। अब आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया था कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 स्वर हैं, और मोटे तौर पे यदि इनके बाद इनसे किसी शब्द की शुरुआत हो रही हो और इनसे पहले यदि आर्टिकल बनना हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ये आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया था, लेकिन ये आपका जो ज्ञान है वो अधूरा था, वो नॉलेज अधूरा था। उस अधूरे नॉलेज को अब हम पूरा करने जा रहे हैं। ये बात कुछ हद तक सही है कि ए, ई, आई, ओ, यू यदि ये 5 स्वर हैं और यदि वो स्वर की ही आवाज़ दे रहे हो तो हम एक एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब ये देखिए, शी इज ए यूनिवर्सिटी गर्ल। अब ये क्या है? वाउल है, स्वर है, लेकिन ये आवाज़ किसकी दे रहा है?
यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ यानी कि व्यंजन की आवाज़ दे रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? व्यंजन की आवाज़ में हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, न कि एन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज ए वन आइड मैन। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया ओ एन ई वन। अब ये ओ वाउल है, लेकिन ये आवाज़ किसकी दे रहा है? इसकी जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रही है, ओ की आवाज़ नहीं दे रही, यहाँ वे की आवाज़ दे रही है, वन, वे नहीं वन। और वे जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हम क्या लगाते हैं? ए या ए आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव 1 रुपी नोट। ये भी उसी तरह से यहाँ पर भी जो ओ है वो वे की आवाज़ 1 रुपी, तो यहाँ वन की आवाज़, इट मीन्स कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज ए यूरोपियन लेडी। अब ये देखिए ई ए वाउल है, स्वर है, और आपको छोटी कक्षा में बताया गया था यदि ई आ जाए तो आप एन आर्टिकल भर देना। अब यहाँ यदि आप एन भरेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये अधूरा नॉलेज है, हम यहाँ पूरा करने जा रहे हैं। ई वाउल है, लेकिन ये यहाँ आवाज़ वाउल की न देकर कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की आवाज़ दे रहा है। यूरोपियन यानी कि यू की आवाज़ दे रहा है, इसलिए यहाँ हम ए आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे यूनियन, ये भी यू वाउल्स है, लेकिन आवाज़ यानी कि जो कॉन्सोनेंट की दे रहा है, यूनियन की आवाज़, यूनियन में यू की आवाज़ देगा ये। इस तरह से ये ई डब्ल्यू ई, ये यहाँ पे ई जो है वो एक वाउल्स है, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ यू की, ये है यू। पूरे वर्ड को हम पढ़ेंगे ई डब्ल्यू ई को यू, तो यहाँ पे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये ए आर्टिकल का प्रयोग निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संसार की सभी नॉन और अननोन नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करती हैं, हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। संसार में जितनी भी संज्ञाएं हैं जिनको हम जानते हैं या हम जिनको नहीं जानते, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की होनी चाहिए, तो उनके साथ हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट हमारा यूज है एन, इनडेफिनिट आर्टिकल में एन आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। स्वर की आवाज़ देने वाली संज्ञाओं से पूर्व, अर्थात ऐसे वर्ड जो कि वोवल की आवाज़ दे रहे हो, यानी कि वो वोवल हो या न हो डजेंट मैटर, लेकिन वो आवाज़ वोवल की देते हो, तो वहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इट्स एन ऑरेंज। अब यहाँ पर ये ऑरेंज वाउल है और वाउल की ही आवाज़ दे रहा है, लेकिन ये ओ यहाँ पे किसकी आवाज़ दे रहा था? वन, वे की, इसलिए यहाँ हमने ए लगाया, लेकिन यही ओ यहाँ पर ओ की आवाज़ दे रहा है ऑरेंज, तो यहाँ हम एल लगाएंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इट्स एन एप्पल। अब यहाँ ए वाउल है और वाउल की ही साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ एल लगाया। आई सा एन आउल, ये वाउल और वाउल की ही साउंड दे रहा है, इसलिए एल लगाया। अब यहाँ देखिए, आई हैव एन अम्ब्रेला। यू ये वाउल है और साउंड भी वाउल की दे रहा है, इसलिए यहाँ हमने एन आर्टिकल लगाया, लेकिन यही यू यहाँ पे क्या आवाज़ दे रहा था? यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये की आवाज़ दे रहा था, इसलिए यह कॉन्सोनेंट की आवाज़ देने की वजह से यहाँ पे हमने ए लगाया, लेकिन यहीं पे ये यू जो है वो अम्ब्रेला ए की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एल लगाया। इसलिए एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है, चाहे आपका कोई वर्ड वाउल हो या कॉन्सोनेंट हो, आपको ये नहीं देखना है कि वो वाउल है कॉन्सोनेंट, डजेंट मैटर। आपको ये देखना है कि वो आवाज़ किसकी दे रहा है। यदि वो आवाज़ स्वर की दे रहा है तो आप एल लगाएंगे,
और यदि वो आवाज़ व्यंजन की दे रहा है तो भले ही वो स्वर क्यों ना हो, हम ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ईट एन ऑनियन। तो यहाँ पर ये ओ है, वावल है और वावल की आवाज़ दे रहा है तो एन लगाया, लेकिन यहीं पे इसी वाक्य में यहाँ देखो ये ओ यहाँ पे वन की आवाज़ दे रहा था तो हमने ए लगाया। तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल, साइलेंट अच से शुरू होने वाले वर्ड से पहले या संज्ञाओं से पूर्व। मान लीजिए कोई वर्ड है जिसकी शुरुआत अच से हो रही है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, उस ऐसे अच को मोस्टली ऐसा अच वैक्यूम में या वर्ड में जो है वो साइलेंट होता है, तो वहाँ ए की बजाय एन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज एन आवर लेट, अब शुरुआत यहाँ एच से है, एच एक कॉन्सोनेंट है मगर ये साइलेंट है, ये बोला ही नहीं जा रहा। आव आ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने एल लगाया। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, अब यहाँ पे भी एच है मगर ये साइलेंट है, यहाँ पर ये होनेस्ट नहीं ओनेस्ट, ओ साउंड से इसकी शुरुआत हो रही, इसलिए हमने यहाँ एल लगाया। लाइकवाइज इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे ऑनरेबल, एयर, तो साउंड के हिसाब से यहाँ पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल, स्वर की आवाज़ देने वाले एब्रीवेटेड या एब्रीवेशन से प्रूव, अर्थात कुछ ऐसे संक्षिप्त वर्ड होते हैं जो कि स्वर की आवाज़ देते हैं, वो भले ही कॉन्सोनेंट हो, उनकी शुरुआत भले ही कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन वो आवाज़ वाउल्स की दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एसडीएम, अब ये एस है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज़ यहाँ पे किसकी दे रहा है, ये यहाँ पे ए की आवाज़ दे रहा है, एसडीएम, तो यहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल। ही इज एन एमपी, यहाँ पे अम कॉन्सोनेंट है मगर ये आवाज़ किसकी दे रहा है, वाउल्स की आवाज़ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। शी इज एन अम्मे, ये भी वैसे ही है, यहाँ पे भी हम इसके जो साउंड है उसके हिसाब से हम कॉन्सोनेंट लगाएंगे। शी इज एन एम एल ए, तो यहाँ हम एम कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी एन लगाएंगे क्योंकि एम जो है वो उसकी साउंड दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखा ए और एन आर्टिकल के प्रयोग में आपको मुख्य ध्यान में रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपको जो 5 वाउल्स बताए गए हैं ए ई आई ओ यू, आपको इनको पकड़कर नहीं बैठना है कि ये आए तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा हम ए का प्रयोग करेंगे, नहीं। ये 5 जो वाउल्स हैं ये आए और ये वाउल्स की आवाज़ दें तो हम एन आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन ये 5 वाउल्स यदि वाउल्स की बजाय कॉन्सोनेंट की आवाज़ देना शुरू कर दें तो हम ए लगाएंगे न कि एन। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं, किसी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है तो मोस्टली ए लगाते हैं, लेकिन वो भले ही कॉन्सोनेंट, लेकिन आवाज़ यदि वो स्वर के दे रहे हैं, वाउल के दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। जैसे ये आपने बताया आवर है, ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, एयर है, इनकी शुरुआत एच से है मगर ये साउंड जो है वो वाउल्स की दे रहे हैं, इसलिए हमने इन पे एन लगाया। ए और एन आर्टिकल का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दी आर्टिकल का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, क्योंकि ए और एन के आर्टिकल के जो प्रयोग है उसमें काफ़ी समय हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।